नमस्कार, जय बिहार। आज 22 मार्च को बिहार दिवस पे पूरे बिहार वासियों को हृदय से अभिनंदन, आभार। 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। पहले बिहार और वर्तमान का उड़ीसा प्रांत भी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ और फिर 2000 ईस्वी में झारखंड भी हमारे बिहार से अलग हुआ। बिहार का इतिहास, बिहार का संस्कृति, बिहार का विद्वता हमेशा गौरवशाली रहा है। अनेकों ऐसी चीजें हैं जो बिहार में जानने के बारे में। बिहार का इतिहास, चाहे वो मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, बिहार के महान महान विद्वान आचार्य चाणक्य, जीरो खोए आविष्कारक आर्यभट्ट, बिहार के धार्मिक गुरु जिन्होंने बिहार में अपना कर्मस्थली बनाया, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन की 24वें तीर्थंकर महावीर के जन्मभूमि, और अनेकों ऐसी चीजें हैं जो बिहार के बारे में जानना में जरूरी है। तो आइए आज बिहार के बारे में छोटी छोटी चीजों का थोड़ा थोड़ा मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ, व्याख्या करता हूँ, साझा करता हूँ। क्या पूरा सुनिए। धन्यवाद। बिहार के इतिहास के बिना भारत का इतिहास कुछ नहीं है। बिहार का इतिहास, बिहार का संस्कृति, बिहार का आंदोलन, बिहार का भूगोल बहुत ही गौरवशाली है। तो आज के दिन हम अपने बिहार के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताने का प्रयास करता हूं। बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा बिहार भी था, उड़ीसा भी था। उड़ीसा 1936 में भी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और बिहार 1912 में। 2000 ईस्वी में झारखंड भी बिहार से ही विभाजित हुआ। हम इतिहास के कर्म में जाएं, ऐतिहासिक तथ्यों में। बिहार का इतिहास मगध वंश, मौर्य साम्राज्य, समुद्रगुप्त के स्वर्ण काल से लेकर के वर्तमान में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक सभी क्रांति का भूमि हमारा बिहार लोकतंत्र का शिक्षक के रूप में सदा अपना गौरव को गौरवान्वित करते रहा है। यदि बिहार नहीं होता तो भारत का इतिहास ही नहीं होता। बिहार की उपलब्धि के बारे में क्या कहना है? यदि मैं धार्मिक दृष्टि से बात करूं तो यह भूमि बुद्ध धर्म का कर्म भूमि रहा। इस राज्य का नाम बिहार भी बौद्ध बिहारों के नाम पे ही पड़ा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल बिहार के पटना साहिब, जिन्होंने सिख धर्म में 5 कृत्य प्रचलित किए: केस, कड़ा, कृपान, कंघी और कच्छा, जिसके ही पहचान पे आज पूरे विश्व में सिख अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से कहें या विद्वता की दृष्टि से कहें तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी बिहार के पटना के नजदीक खगोल के निवासी थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। आचार्य चाणक्य जो विश्व का प्रथम इकोनॉमिक्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र को जिन्होंने लिखा। और यह बिहार की वह ऐतिहासिक भूमि है जहां से विश्व विजेता सिकंदर का ख्वाब बनकर रह गया और उसे बिहार के मगध से ही वापस जाना पड़ा। अनेकों ऐसे तथ्य हैं जो बिहार को गौरवान्वित करता है और हमें बिहारी होने पे गौरवान्वित होता है। आजाद भारत के संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आजाद भारत के प्रथम कृषि मंत्री हुए और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। इस प्रकार बिहार अपने भूगोल के लिए भी यूनिक है। पूरे तरह से लैंडलॉक प्रदेश होने के कारण बिहार को कहा जाता है कि बिहार में विकास की संभावनाएं कम जाती है, लेकिन चारों तरफ से लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी और चारों तरफ से
प्राकृतिक आपदा बाढ़ का हर साल भीषण रूप से सामना करने के बावजूद भी बिहार अपना गौरव दिन प्रतिदिन लहराता जा रहा है। बिहार के करेंट पृष्ठभूमि में आप देखिएगा तो बिहार प्रति वर्ष बहुत सारे आईपीएस आईएएस को जन्म देता है। बिहार में अनेकों प्रतिभाएं हैं। बिहार में आज भी सहिष्णुता और धार्मिकता और आध्यात्मिकता का समावेश हर क्षेत्र में मिल जाता है। कुछ कारणों से बिहार में जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं तो थोड़ी थोड़ी क्रांतिकारी लोग भी रहे जिन्होंने बिहार के क्रांति को कभी कभी थोड़ा सा बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बिहार में आज इस गौरव की स्थिति से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से बनाया हुआ और अनेकों ऐसे नवीन विद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सा पद्धति का स्थापना हुआ है जो हमारे बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। जय बिहार। आप सब लोगों को बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए, हमें भी बिहारी होने पर गर्व है। जय बिहार।